डे 295 एंड आज का वीडियो इस Q&A सेशन बाई 33 या 35 कुछ तो कमेंट्स आए कल के वीडियो में। आई थिंक ये थोड़ा मैं लेट करता तो और कमेंट्स आते, बट अपने को रोज़ का एक वीडियो डालने का है। सो हियर वी आर। जिन्हों को नहीं पता, मैंने 35 kg लूज़ किया है कुछ 290 डेज में। ओके एंड अभी मैं जिम नहीं जा रहा फिलहाल क्योंकि मेरा पैर ट्विस्ट हो गया है। तो थोड़ा सा काइंड ऑफ इंजरी आप बोल सकते हो, बट पेन बहुत था, इसके लिए मैं नहीं गया 4-5 दिन से जिम। बट तो उसके वजह से मेरा ऐसा टॉकिंग वाला वीडियोज़ आ रहा है। ओके एंड रिगार्डिंग द इंजरी ऑलमोस्ट हील हुआ है बट नॉट कम्प्लीटली। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। कितना बड़ा वीडियो होएगा आई डोंट नो। टाइम स्टैम्प्स डालूंगा मैं, नहीं डालूंगा पता नहीं, क्योंकि भाई टाइम स्टैम्प डालना भाई मेहनत है, क्योंकि वो हर एक मिनट मेरे को एडिटिंग के टाइम ध्यान देना पड़ता है। बट एनीवेज आई विल सजेस्ट कि स्किप मत करना। आई थिंक मेरा आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। एंड अगर मेरे बारे में पर्सनली और कुछ जानने का है तो आपको वो भी जानने मिलेगा। ठीक है, रैंडम क्वेश्चंस नहीं लूँगा क्योंकि बाद में मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊँगा कौन सा मैंने कवर किया नहीं कवर किया है। तो अपन नीचे से ऊपर जाएंगे। ठीक है, मतलब जिसने पहला कमेंट किया है उसको पहला जवाब मिलेगा। ओके, सो डू यू हैव एनी मेंटर और गुरु, एनीवन you look up or take guidance, anyone you seek wisdom from? Yes। ठीक है, मेरा कोई गुरु नहीं था अभी तक। पास्ट 1 महीने में ही मैंने एक को माना है, मेरे लिए भाई मेरे देवता है वो। हिज नेम इज़ ऋषि एंड ही इज़ अ गाय दैट इज़ अलग लेवल पे। मैं क्या ही बताऊँ, मतलब आप सदगुरु को देखोगे, सदगुरु से जैसा आप बात करोगे तो वो जो होता है ना वैसा मेरे को उनके साथ होता है। ही इज़ समथिंग एल्स। ओके, मैंने तो उनको बोला है कि आप मेरे लिए देवता हो बाबा। एंड कुछ भी हुआ एक्सट्रीम तो ही इज़ जस्ट वन फ़ोन कॉल अवे। ओके, सो मेरे लिए वो है, ही इज़ 50 years ओल्ड एंड जेम ऑफ अ गाय। मतलब आई एम सो हैप्पी टू हैव सच अ पावरफुल गाय इन माई लाइफ। ओके एंड ही ऑल्सो ओन्स मल्टीपल ब्रांड्स बाय द वे। सप्लीमेंट ब्रांड भी है उनका खुद का, नाम नहीं लूँगा मैं ब्रांड वगैरह का, बट हाँ। तो ही इज़ अ गाय, CEO है, ही इज़ अ 4 कंपनी है खुद के, अलग ही बंदा है वो के तो चुम्मेश्वरी गाय। दूसरा, आपके इनकम सोर्स एक ही है भाई, दैट इज़ आई एम अ फुल टाइम न्यूट्रिशनिस्ट एंड आई हेल्प पीपल टू गेट फिट ऑनलाइन। ठीक है, मैं लोगों को डाइट प्रोवाइड करता हूँ, वर्कआउट प्रोवाइड करता हूँ लास्ट 4 से 5 साल से। 2020 से या 2019 एंडिंग आप कह सकते हो, तब से स्टार्ट किया था ना, अभी 2025 है। बस यही मुझे आता है एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई लाइक टू डू। तो यही एक है। ओके एंड देयर इज़ नथिंग एल्स। एंड ये यूट्यूब वगैरह को मैं मानूंगा नहीं इनकम, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं अभी तक, $100 भी जमा नहीं हुआ है एडसेंस से। दिस इज़ नॉट अ इनकम चैनल। ओके, दूसरा, बॉडी रिकॉम्पोजिशन क्या पॉसिबल है? अगर हाँ तो कैसे मेंटेन करें? बॉडी रिकॉम्पोजिशन ऑब्वियसली पॉसिबल है, अगर आप बिगनर हो तब भी होता है वो, एंड अगर आप बिगनर नहीं भी हो एक्चुअली में तभी भी पॉसिबल है वो। बट बाद में बिगनर का जो आपका लेवल है वो आपने क्रॉस कर दिया, उसके बाद थोड़ा सा हार्ड है वो। ठीक है, एंड स्लो प्रोसेस हो जाता है वो। कैसे मेंटेन करें वो तो बात का बात है, बट रिकॉम्पोजिशन का मतलब है कि फैट जा रहा है, मसल आ रहा है। ठीक है, दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है। कैसे करना है आपको? आपका मेंटेनेंस कैलोरीज जो है उतना ही खाते रहना है। अगर आप एक हेल्दी बॉडी फैट परसेंट पे हो तब का बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर आपका मेंटेनेंस कैलोरीज है 2000 तो 2000 खाओ, या तो 1950। सिर्फ स्लाइट डेफिसिट होना चाहिए वो, ताकि जो 50 या 100 कैलोरीज है बॉडी फैट से ले सके। तो इससे आपका क्या होएगा कि डेफिसिट कम है ना आपका, तो आपका स्ट्रेंथ को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा जिम में, एंड जो आपके वर्कआउट्स है वो भी अच्छे होंगे एंड मसल लॉस भी नहीं होएगा। ठीक है, मसल बिल्डिंग के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ चाहिए, एक तो प्रोटीन, दूसरा फैट। कार्ब्स इज ऑलवेज बोलते ना एनर्जी देने का काम करता है वो। ओके, तो आप कह सकते हो कि ये जो बॉडी फैट है वो भी सेव्ड एनर्जी है, राइट? ये बॉडी ने सेव इसके लिए किया था कि मैंने कल मुझे जब ये खाना कम देगा तभी मैं यूज़ करूँगा। तो अभी आप खाना कम दे रहे हो बट एकदम थोड़ा सा ही कम दे रहे हो, तो वो टाइम पे एनर्जी वो यहाँ से ले लेगा, एंड प्रोटीन जो आप खाओगे उससे बॉडी मसल रीबिल्ड होएगा एंड वो ग्रो होएगा। ठीक है, बट इट इज़ अ वेरी 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 स्लो प्रोसेस, बट हाँ इट इज़ पॉसिबल। हाउ मच अ न्यूट्रिशन कैन अर्न? इलेबरेट ऑलवेज। ओके, हाउ मच न्यूट्रिशनिस्ट कैन अर्न? भाई बहुत, आप सोच नहीं सकते हो उतना पैसा है अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट हो, एंड आप अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट हो तो, एंड यू हैव गुड नॉलेज, आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है,
तो बहुत पैसा है इसमें। अभी इसमें आप अर्न कैसे कर सकते हो, 2-3 ऑप्शन है, जैसे कि कंटेंट एक हो गया, आप डाल सकते हो, कंटेंट से पैसा आएगा, ब्रांड कोलैबोरेशन आएंगे, ठीक है। दूसरा, आप लोगों को जिम में जाके जॉब कर सकते हो, उसमें आई डोंट थिंक उतना ज़्यादा पैसा है, बट हाँ जिम में अगर आप जाते हो तो मंथली आपका एक सैलरी फिक्स्ड रहेगा। दूसरा है ऑनलाइन कोचिंग देना, जैसे मैं देता हूँ लोगों को, ऑनलाइन डाइट वगैरह देना। तो इसमें आपके पास थोड़ा फ्रीडम ज़्यादा रहता है, एंड यू कैन चार्ज अमाउंट एज़ पर योर ओन विल। एंड आपके पास अगर क्लाइंट बेस बहुत है तो आप ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हो। इट डिपेंड्स, आप टीम बना सकते हो न्यूट्रिशनिस्ट लोगों का, एंड जिसको आप हायर कर रहे हो उसको आप कट दे सकते हो, एंड बाकी का पैसा आप रख सकते हो। तो यही है, 3-4 मोटा मोटा वेज है, बट हाँ पैसा भाई है, बहुत है, क्योंकि आया अब मैंने कमाया है, इसके लिए मेरे को पता है। अभी एक मिनट, ये अभी का जो सिचुएशन है, हम आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन था एक मेरे इनकम के रिगार्डिंग, बट हाँ पैसा है, इतना मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ। हाँ, इसके बाद वाला ही क्वेश्चन था ये, कैसे एक फिटनेस कोच बन सकते हैं एंड कितना स्कोप है करियर वाइज। तो स्कोप मैं बोला भाई बहुत है, कैसे बन सकते हैं, कोई भी भाई न्यूट्रिशन का कोर्स कर लो, बन जाओगे आप। कैसे बनना इज़ नॉट द क्वेश्चन, ठीक है, बन तो जाओगे आप, बट आप कितना नॉलेज को याद रख रहे हो और वो कितना आप अप्लाई कर रहे हो आप आपके क्लाइंट पे। पूरा गेम उस पर है। अगर क्लाइंट फॉलो नहीं कर रहा है तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो आपके पास नए क्लाइंट्स आना मुश्किल है, तो अभी तक मैं 350 लोग को तो कोच किया है, उसमें से आए हैं 80-90 ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर आफ्टर। बाकी लोगों ने बीच में से छोड़ दिया है, या उनसे फॉलो नहीं हुआ, पर्सनल लाइफ में कुछ हुआ। तो जिम कैसे रहता है कि बहुत लोग भरते हैं, 1000 लोग भरते हैं जिम का पैसा, जाते हैं 200-300 लोग, तो वैसा एक है फंडा, इसमें भी सेम होएगा, ठीक है। तो हाँ भाई, स्कोप तो है इसमें, एंड जितना आप शिद्दत से लोगों को ट्रांसफॉर्म करोगे उतने आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन पिक्स आएंगे, जितना पिक्स ज़्यादा है आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन के, उतना लोग आपको और ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे कि भाई ही नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग। भैया, आई स्टार्टेड इन जुलाई विथ वेट 118 kgs, टुडे आई एम 103 kgs, आई विल नॉट स्टॉप, योर टिप्स रियली हेल्प। सेक्सी ब्रदर, एक नंबर जा रहे हो, बस छोड़ना मत, एंड आई एम हैप्पी दैट माई वीडियोज़ हेल्प्ड, ओके, एंड वो टिप्स से आप और अच्छा कर रहे हो, ठीक है। ये चैनल ही उसके लिए बनाया था, सो हो रहा है वो तो भाई सही है। वो नाक में खुजली क्यों आ रहा है इधर टिप पे बार बार ऐसे ऐसा करता है। भैया, मेरे 2 क्वेश्चंस है कि कैलोरीज के साथ कैसे खेले, कैसे कम ज़्यादा करे लॉन्ग टाइम फैट लॉस में। ओके, समझ गया। चलो, तो इसका पहले आंसर दे देता हूँ। कैसे खेले मतलब क्या, मतलब अच्छा आपको एडजस्ट कैसे करना है कैलोरीज, आई थिंक आप यही पूछ रहे हो। सिंपल है, रेस्ट डेज के दिन आप कम कैलोरीज ले सकते हो, क्योंकि आप वो दिन पे ज़्यादा एनर्जी बर्न नहीं करोगे, राइट, क्योंकि आप रेस्ट ले रहे हो। तो वो दिन पे आपको कंपलसरी नहीं है कि सेम जितना आप कल खा रहे थे, जैसे कि कल अगर आप जो एक्टिविटी जब भी आप करते हो तभी आप 2000 कैलोरीज खा रहे थे, तो आज आप 1600 भी ले सकते हो, 1700 भी ले सकते हो, ठीक है। 1700 आई थिंक अच्छा रहेगा, 1600 थोड़ा ज़्यादा कम हो गया, बट हाँ आप कम ले सकते हो। इससे क्या होगा कि कार्ब साइकिलिंग भी हो जाएगा। अगर आप हफ्ते में 2 बार रेस्ट ले रहे हो तो दोनों बार ये कर सकते हो, तो नेक्स्ट दिन आप वापस ज़्यादा कार्ब्स खाओगे तो वो मेटाबॉलिज्म जो कभी कभी लोगों का क्रैश हो जाता है वो नहीं होएगा, क्योंकि यू आर ईटिंग अप एंड डाउन अप एंड डाउन। एंड जैसे ही आपका 4 से 5 किलो या मैक्सिमम 6 किलो कम होता है तो आपको डाइट से 100 कैलोरीज कट करके देखना है, या तो 100 कैलोरीज आप एनर्जी में ज़्यादा बर्न कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका रिकॉम भी हो रहा है तो अब आपका मसल मास ज़्यादा रहेगा, तो मसल मास ज़्यादा है तो ऑब्वियसली योर बॉडी विल बर्न मोर कैलोरीज ऑटोमेटिकली। बट हाँ, थोड़ा एक्टिविटी आप बढ़ा दोगे तो थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि जितना वेट कम है आपका उतना आपको ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है। दैट इज़ फूड, उतना फूड नहीं चाहिए बॉडी को जिंदा रहने के लिए। जितना ज़्यादा आपका वेट है उतना ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसके लिए 4 से 5 किलो कम हुआ, कट द कैलोरीज टू एडजस्ट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट लेना ज़रूरी है क्या फैट लॉस में, या इसके फ़ायदे होते हैं क्या। लो कार्ब हाई प्रोटीन का बेसिकली आप पूछ रहे हो, राइट। तो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। मैं पहले दिन से बोलते आ रहा हूँ कि आपको जो भी डाइट पसंद है आप वो फॉलो करो। अगर लो कार्ब हाई प्रोटीन पसंद है तो वो करो, कीटो पसंद है कीटो करो, कोई भी करना है, इंटरमीडिएट फास्टिंग करना है वो करो। कंपलसरी कुछ नहीं होता, ठीक है। लाइफ में देयर इज़ नो थिंग कॉल्ड एज कंपलसरी। तो क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको वो चीज़ पसंद नहीं है तो आप ज़्यादा टाइम तक वो फॉलो नहीं करोगे, एंड चांसेस है कि आप छोड़ दोगे फ्रस्ट्रेट होकर, तो यो डाइटिंग हो जाएगा। तो वो मत करना। अगर आपको कीटो पसंद है तो वो करो, बट ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना,
ओके तो फ़ायदे सबके हैं, जस्ट मेक श्योर यू आर ईटिंग इन अ कैलोरी डेफिसिट। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हो तो आप कोई भी डाइट फॉलो करो, आपको रिजल्ट आएगा। ओके, आई लॉस्ट अराउंड 17 kgs फ्रॉम जुलाई विद द हेल्प ऑफ योर वीडियोज़। भाई साहब ऐसे जब भी कमेंट्स पढ़ता हूँ ना मैं यार, मेरा दिन बन जाता है यार। मतलब बंदे लोग सिर्फ बोलते हैं ना नॉलेज के भूखे हैं, मैं बोलूँगा दे जस्ट फिगर आउट अ वे यार। मतलब मेरे वीडियोस देख के वो अप्लाई कर रहे हो आप एंड उससे 17 kgs लूज हो गया, और क्या चाहिए लाइफ में यार। सो प्राउड ऑफ यू मैन, मतलब आई एम हैप्पी एट द सेम टाइम। बाय माई क्वेश्चन इज हाउ टू डू वर्कआउट इन वेरी स्मॉल जिम, लाइक माई जिम हैज़ ओनली seated rows, shoulder press, lat pull down, leg press, fixed bench, rod and weights. And second question is, only doing compound workout will help to lose fat and gain muscle like bench press, squats, deadlift, shoulder press, etc. etc. भाई सबसे पहला तो जिम कौन सा भी हो कोई फ़र्क नहीं गिरता, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो लोकल जिम जिसके अंदर मतलब ऐसे ही जैसे आप बोल रहे हो कि मिनिमम चीज़ें हैं उससे भाई लोग ने बॉडी बनाया। जो सबसे मेरा पहला क्लाइंट था लोकल जिम में जाके उसका आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता हूँ मैं, भाई इसने ये ट्रांसफॉर्मेशन किया है। तो ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। एंड दूसरा इससे कनेक्टेड क्वेश्चन भी है ये, और उसका आंसर भी कनेक्टेड है कि सिर्फ कंपाउंड मूवमेंट से बॉडी बनेगी क्या? यस, आपको कोई भी फैंसी वर्कआउट का ज़रूरत ही नहीं है, कोई भी फैंसी इक्विपमेंट और फैंसी एक्सरसाइज का नहीं करा जाएगा अगर आपको फैट लॉस करना है या एक अच्छी बॉडी बनानी है। ओके, आपको सिर्फ जो बेसिक एक्सरसाइजेज है दैट इज़ जो आपने बोला कंपाउंड मूवमेंट्स वो चाहिए। अगर आप सिर्फ ये ही करो तो भी आपकी बॉडी बन जाएगी, क्योंकि उसमें पूरा बॉडी यूज़ हो रहा है, राइट। हर एक मसल यूज़ हो रहा है बॉडी का, तो बॉडी बनेगी। एंड जो आप बोल रहे हो कि बेसिक जिम है उतना ही एक्चुअली में चाहिए रहता है बॉडी बनाने को। नाउ ऑल दिस जिम्स आर कमर्शलाइज्ड सो मच कि लोगों को लगता है कि भाई मेरे पास ये मशीन नहीं है तो मैं ये वर्कआउट नहीं कर सकता, मेरे पास वो मशीन नहीं है तो मैं वो वर्कआउट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है भाई, बेसिक मूवमेंट्स उठाओ, फेवरेट जो भी रहेगा आपका वो उठाओ एंड जस्ट गो ऑल इन। उसमें ऑल इन का मतलब है कि गो टिल फेलियर, ठीक है। आपको स्ट्रगल होना चाहिए वो लास्ट का 2-3 रैप मारने के लिए। नेक्स्ट टाइम या तो थोड़ा सा वेट बढ़ाओ आपका डंबल्स का, या तो रेप्स बढ़ाओ, बस दैट्स इट। प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करते जाना है आपको, और कुछ भी नहीं है, ये सब मोह माया है, ठीक है। मैंने भी देखा है कि ये एक खतरनाक एक्सरसाइज कोई दिखा रहा है इन्फ्लुएंसर है, इससे ये मसल या छोटा मसल वो मसल छोटा सा ट्रेन होता है। नहीं यार, अपने को स्टेज पे नहीं उतरना है, तो इतना क्यों सोचते हो, मेरे को नहीं समझता, क्योंकि मैं खुद सोचा है बाय द वे, ठीक है। तो आई एम नॉट जजिंग यू गाइज, बट आई एम टेलिंग यू लाइक अ बिग ब्रदर कि इतना मत सोचो, जस्ट गो एंड पिक योर फेवरेट एक्सरसाइजेस, बस कुछ नहीं करना। और हाउ मच यू अर्न इन अ मंथ, आप इसके अलावा क्या करते हो और कहाँ तक पढ़े हो? भाई साहब मैं कहाँ तक पढ़ा हूँ, आई हैव डन माई BMM, ठीक है, एंड आई एम नॉट ग्रेजुएट। मेरा जो पढ़ाई है 14 पास है मैं, ठीक है। ग्रेजुएशन में कंप्लीट क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे में चलता मसल शास्त्र पेज ओपन करने को ऑन इंस्टा है ना। मैं बोला कि मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, मैं यही करेगा, मैं इसका पढ़ाई करेगा, ठीक है। सो आई हैव स्कोर्ड अराउंड 95% इन माई न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स का एग्ज़ाम, एंड आई हैव अ वेरी सपोर्टिंग फैमिली। तो उन्होंने सपोर्ट किया एंड उन्होंने कुछ नहीं बोला, एंड दे सेड जस्ट गो विथ इट। तो मैं किया हूँ। हाउ मच डू आई अर्न, तो मैं जैसे स्टार्टिंग में बोला वीडियो में कि ये मैं आऊँगा पैसों के मामले में, अभी इतना मैं अर्न कर रहा है जिससे मेरा खर्चा निकल रहा है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, इट इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, बट खुद का खर्चा निकल रहा है। जैसे कि ये स्टूडियो का लाइट बिल आता है महीने का 500-600 रुपया, मेरा डाइट का खर्चा हो गया, मेरा प्रोटीन का खर्चा हो गया, मेरे कपड़ा, मेरा ये फ़ोन का रिचार्ज, ये सब बेसिक नीड्स जो खुद के है वो उतना मेरा कमाई निकल रहा है, ठीक है। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बिल्ड अ बिग ब्रांड दैट इज़ मसल शास्त्र, एंड हाँ उससे आएगा जो आएगा वो। आप इसके अलावा क्या करते हो? भाई मैं इसके अलावा न्यूट्रिशनिस्ट है, बस मेरा यही काम है और मैं कुछ नहीं करता, ठीक है। मैं ऑनलाइन कोचिंग देता हूँ लोगों को, दैट्स इट। एंड देयर आर फ्यूचर प्लान्स एज वेल। आई थिंक क्वेश्चन है फ्यूचर प्लान का, मैं उसमें जवाब देता हूँ। बिगेस्ट रियलाइजेशन और बिलीव अबाउट लाइफ, भाई साहब ये सीन मैं बताऊंगा कि ये मेरे अकॉर्डिंग है ये कि ह्यूमन बीइंग्स लिव इन अ वेरी, कैसे बताऊँ, ये सेल्फ predicted या self made stories, and they live their life that way, and they take decisions as per what they think the reality is, but वो reality नहीं होती। अब ये मैं कैसे बताऊँ,
सिंपल क्वेश्चन इज़ दैट, अगर किसी ने आपको बोला कि भाई मैं आज नहीं आ रहा डिनर के लिए, ठीक है, क्योंकि मेरे को बाहर जाना है, बस उसने ये बोला, बट वी अज्यूम थिंग्स अलॉट कि भाई ये बंदा उसकी गर्लफ्रेंड के साथ जाता रहेगा, ये बंदे को या तो ईगो आ गया है, ये बंदा वैसा है, वी स्टार्ट जजिंग पीपल और टेक डिसीजंस कि भाई ऐसा ही है, बट वॉट ही सेड वॉज कि मैं आज नहीं आ रहा डिनर को, दैट्स इट, ठीक है। सो देन पीपल टेक, मतलब मैं मेरा ही एग्जांपल दूंगा, अभी मैं उसको ये बोलना चालू करूँगा कि अच्छा तेरे को इसको अभी नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा मैं, या तो इसको नेक्स्ट टाइम ये अगर कुछ भी प्लान करेगा ना तो मैं नहीं जाऊँगा, यू नो। सो वी डोंट फोकस ऑन कि भाई रियलिटी क्या है, वी स्टार्ट लिविंग आवर लाइफ बाय व्हाट दिस थिंग टोल्ड अस, ठीक है। सो ये मेरे को हिट हुआ है कि भाई ये है, ये रियलाइजेशन कह सकते हो, बिलीफ तो नहीं है, बिलीफ तो कुछ है नहीं लाइफ का, बट हाँ ये एक मेरे को बड़ा ही हिट हुआ था फ्यू इयर्स बैक, 2 साल पहले। एंड अगर आप देखो, सो मैनी डिप्रेशन एंड ऑल पीपल, कुछ नहीं होता, दे जस्ट स्टार्ट लिविंग लाइफ एज पर व्हाट दिस इज सेइंग, या जो है ब्रेन वो बोलता है, एंड वो खुद से ही कॉन्वर्सेशन बैक एंड फोर्थ होता है, एंड दे लिव एंड टेक डिसीजन एज पर what this is deciding and not as per what reality is, ठीक है। सो दैट्स वाई इफ़ यू सी थेरेपिस्ट में भी लोग जाते हैं सिर्फ बात करते हैं, जो यहाँ पे वो बाहर निकलते हैं, एंड या बट दैट इज़ नॉट रियलिटी, ओके। बेसिकली मेरा कहने का है कि सेल्फ इंटरप्रिटेशन वाली ज़िंदगी मैंने जीना छोड़ दिया है, कि मैं खुद ही कुछ डिसाइड कर रहा हूँ, खुद ही कुछ अज्यूम करके मैं वो बेस पे डिसीजन ले रहा हूँ, नहीं भाई, जो रियलिटी है मैं उसके साथ डील करता हूँ, okay. Do you find any difference in attention from people, especially girls, between your fat and fit era, and how's your love life? एक मिनट, तो सबसे पहला क्वेश्चन, do I see any difference in attention of from people? Yes, ठीक है। कैसे बताऊँ मैं ये, people have started giving me compliments, ये मैंने पहले भी बोला है। गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स का जो आपने बोला, yes, I have now seeing people are checking me out more when I walk on roads, ठीक है, because I am a different kind of a human being, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसमें आता हूँ, I am a huge guy, 6'2", लोग मेरे को पहले भी देखते थे, ऐसा नहीं कि देखते नहीं थे मेरे को, क्योंकि मेरे पास टैटूज है बहुत सारे, एंड ऐसा कोई भी इजीली दिखता नहीं है बंदा कि भाई इसको दोनों हाथ टैटूज से भरे हैं, पैर भी आधा भरा हुआ है, एंड लंबा चौड़ा इंसान चल रहा है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली दे सी मी, ओके। बट गर्ल्स में देखता था कि दे यूज टू डोंट सी मी, इतना मैं देखा। बट नाउ स्पेशली गर्ल्स, जैसे आपने पूछा, येस, सो व्हेन आई वॉक आई हैव सीन पीपल, गर्ल्स ऑल्सो चेक मी आउट, तो ये एक डिफरेंस दिखा है मेरे को। एंड हाउ इज़ माई लव लाइफ, भाई लोग, आई एम सिंगल, ओके। तो हाउ इज़ माई लव लाइफ, ड्राई आउट से बड़ा, आई एम सिंगल भाई। मैं फैट लॉस कर रहा हूँ, एक टाइम पे मेरा वेट स्टॉप हो चुका है, अभी मैं क्या करूँ भाई। क्यों हुआ है ये, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको यही वीडियो में कि अगर आपका वेट ड्रॉप हुआ है तो वो बॉडी नीड्स नाउ लेस एनर्जी टू सर्वाइव। तो अगर आप पहले 2000 कैलोरीज खा रहे थे, एंड अगर आपका 6 किलो कम हुआ है, 5-6 किलो, तो अभी आपके बॉडी का मेंटेनेंस कैलोरीज आया है 1800 पे, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नीचे आया है, बट आप स्टिल खा रहे हो 2000, तो वो नहीं होएगा। अगर 1800 आया है आपका जो मेंटेनेंस है वो, तो आपको कम खाना है, 1700 खाना है, ठीक है। तो वो बेसिकली ये हुआ है कि कैलोरीज आप अभी आपके मेंटेनेंस जितना ही खा रहे हो। कभी भी वेट स्टॉप हुआ, सिंपल हिसाब है कि 99% ये हो रहा है कि कैलोरीज आप कैलोरीज आपको जितना चाहिए बॉडी को, आप उतना ही खा रहे हो। सो कट द कैलोरीज, या तो आप ये बढ़ाओ, कार्डियो वगैरह बढ़ाओ, ठीक है। आई हैव अ शॉप ऑफ किराना, व्हेन आई सिट देयर आई कांट कंट्रोल माई पैकेट फूड क्रेविंग्स, प्लीज़ हेल्प। 15 दिन से रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लेकिन 3 दिन से बंद हो गई है, अब गिव अप करने का हो रहा है, प्लीज़ हेल्प। मेरे को भाई आपका सेकंड क्वेश्चन नहीं समझा। 15 दिन से रेगुलर वर्कआउट कर रहा हूँ, लेकिन 3 दिन से बंद हो गई है, मतलब क्या जिम बंद हो गया, क्या बंद हो गया, आपका डाइट बंद हो गया, क्या बंद हो गया। बट एनीवेज, आपका किराने का शॉप है, पैकेट फूड का जो क्रेविंग है वो नहीं रोका जाता, क्योंकि 99% ऑफ द चांसेस ये है कि आपने जो मील लिया है उसमें प्रोटीन नहीं था, या तो हेल्दी फैट्स नहीं थे, ठीक है, या तो जितना होना चाहिए उतना वो मील में नहीं था, इसके लिए आपका पेट खाली है, एंड उसके वजह से आपको वो क्रेविंग हो रहा है,
ठीक है। और दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है कि आपका स्लीप जो है वो अच्छे से नहीं हो रहा है, एंड तीसरा आपका जो वाटर इंटेक है वो कम है। ये तीनों अगर बराबर है तो ये क्रेविंग आपका जो है वो 90% कट हो जाने वाला है। तो प्लीज़ मेक श्योर यू आर हैविंग एटलीस्ट 20 से 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर मील, ओके। एंड हेल्दी फैट्स भी होना चाहिए उसमें, दैट इज़ नट्स हो गया या पीनट बटर हो गया या ऑलिव ऑयल हो गया, घी हो गया, बटर हो गया। मतलब घी बटर थोड़ा कम क्वांटिटी में, बट हाँ दे ऑल्सो कंसिडर इन हेल्दी फैट्स। सैचुरेटेड फैट है इसका मतलब ये नहीं कि बुरा है, बट हाँ उसको आप ले सकते हो। मेक श्योर ये सब बराबर है, एंड आई बेट कि आपका जो क्रेविंग का प्रॉब्लम है वो 90% कम हो जाएगा। जो 10% बचता है वो आपको विल पावर में जिंदा रखना पड़ेगा, आपका जो जर्नी है वो। भाई फैट लॉस और मसल गेन साथ में कर रहा हूँ, फैट थोड़ा ही कम हो रहा है, कोई टिप दो जिससे मसल बिल्डिंग फास्ट हो। भाई नहीं है, ऐसा नहीं होएगा। देख अगर तू फैट लॉस कर रहा है भाई तो फैट लॉस स्लो ही होएगा, जो अच्छा बात है ना। मसल बिल्ड फास्ट कैसा होएगा, नहीं होएगा, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। मसल बिल्डिंग इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है। आई डोंट थिंक मोस्ट लोगों को पता है ये कि आप पूरे लाइफ टाइम में जितना मसल बिल्ड कर सकते हो दैट इज़ ओनली 12 kgs। शिट, मैं कहाँ पे था, मैं भूल गया। और मैं खतरनाक फ्लो में गया इस Q&A के, तो कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है तो मैं भूल गया अभी क्या। हाँ तो भाई ह्यूमन बींग्स पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ 10 से 12 किलो ही मसल बिल्ड कर सकते हैं नेचुरली, लाइफ टाइम में सिर्फ 10 से 12 किलो। तो अभी उसको कैलकुलेट कर लो कि पर साल कितना होएगा। अगर आप 15 साल लिफ्ट कर रहे हो तो 10 से 12 किलो, 15 साल 10-12 किलो, तो वो फास्ट नहीं होने वाला है, स्लो ही होगा। बिगनर हो तो स्टार्टिंग का 1 साल में आपका फटक से मसल बिल्ड होता है, कुछ 4-5 किलो आपको दिखेगा। उसके नेक्स्ट ईयर 3-4 किलो, उसके नेक्स्ट ईयर 1 से 3 किलो, उसके नेक्स्ट ईयर 1 से 2 किलो, उसके नेक्स्ट ईयर आधा किलो, उसके नेक्स्ट ईयर पाव किलो। बस ह्यूमन बींग्स का नेचुरल पोटेंशियल ही है। तो फास्ट चीज़ है भाई, कुछ नहीं होएगा। तेरे को अभी मसल बिल्ड भी करना है, फैट लॉस भी फास्ट चाहिए भाई, ऐसा कैसा होएगा? या तो फैट लॉस फास्ट होएगा जिससे मसल लॉस भी होएगा, बट तेरे केस में भाई उल्टा अच्छा है कि रिकॉम्ब हो रहा है, फैट लॉस भी हो रहा है और मसल गेन भी हो रहा है। तो स्लो होने दो ना भाई, किधर पहुंचना है बॉडी बना के, लेट इट बी। क्योंकि देखो घाई जब भी करते हो ना तो ऐसा होएगा जैसा मैं फेस किया अभी लास्ट 15 दिन में। मेरे को नहीं हो रहा था, मेरे को घाई में था मैं, बट नहीं भाई, मैं खुद कभी कभी भूल जाता हूँ कि किधर पहुँचना है भाई। टेक इट ईजी, आराम से जाने दो, एंड उल्टा आपका मसल प्रिजर्व होएगा क्योंकि आप स्लो जा रहे हो। तो स्लो होने दो जो भी है। मसल आपका जिम में जो ये है स्ट्रेंथ है, मसल की वजह से और ख़तरनाक वाला बढ़ेगा या तो मेंटेन रहेगा, ओके। सो प्लीज़ टेक इट ईजी। What motivated you for fat loss to this extent, भैया? What should be the duration between cheat meals? How to fix muscle imbalance? Any relationships till now? What motivated me for fat loss is my weight, भाई। मैं न्यूट्रिशनिस्ट था पहले से, 150 kg का न्यूट्रिशनिस्ट देखा है, ठीक है। मैं ब्लड वर्क देखा मेरा, मतलब वो बंदा कभी भी ऐसा जा सकता था, और 2-3 साल में अगर मैं कुछ एक्शन नहीं लिया रहता तो जा सकता था, मतलब जा सकता था मैं, ठीक है, हेल्थ की वजह से। सबसे पहला तो वो कि भाई कब चुप करना है अभी। दूसरा ऑफ कोर्स माय फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, उन लोग भी मेरे को बहुत टाइम से बोल रहे थे कि कर कर, उनका केयर था वो, तो उनके लिए मैं किया। एंड थर्ड, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वो जो बचपन का जो यंगनेस था उसके लिए किया मैं, जिसको बॉडी बनाने का इच्छा था। So yeah, this motivated me, okay. And what should be the duration between cheat meals? Depends man. See, आप हफ्ते में एक बार भी ले सकते हो, 2 हफ्ते में एक बार ले सकते हो, महीने में एक बार, या कभी भी नहीं ले सकते, ठीक है। 3 महीने में भी एक बार ले सकते हो, सॉरी 3 दिन में भी एक बार ले सकते हो। अभी डिपेंड करता है कि आपका गोल वेट क्या है। अगर आप 100 kg के हो, गोल वेट 95 है, तो 5 किलो ही है आपका, तो मतलब आराम से हो जाएगा 1.5 महीने में 5 किलो लूज। तो उसके बीच में आप नहीं भी लोगे तो आई थिंक चलेगा। अगर आप मेरे जैसा है कि इतना 50-60 किलो लूज़ करना है, अगर आपका विल पावर उतना स्ट्रांग नहीं है, तो हफ्ते में एक बार आप ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट दिन आप डेफिसिट में जा सकते हो। इट डिपेंड्स मैंने, इट टोटली डिपेंड्स। अगर आप मेंटेन करना चाहते हो वेट, तो हफ्ते में आप 2-3 बार भी ले सकते हो चीट मील, आपका वेट मेंटेन रहेगा, समझ रहे हो। तो ऐसा कुछ ये नहीं है, एक ही
आंसर सबको अप्लाई करेगा ऐसा नहीं है भाई, सबका अलग अलग है। नाउ यू हैव टू सी कि आपको कितना फास्ट फैट लॉस करना है और आप कितना खुद को कंट्रोल कर सकते हो चीट मील नहीं लेने से। एंड बेसिकली हाँ, वही गोल क्या है आपका उसके ऊपर है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है भाई, इसका कुछ आंसर नहीं है ये चीज़ का। ओके, ऐसा बुरा भी नहीं है कि जल्दी जल्दी मैं चीट मील ले लिया तो कुछ गंदा हो जाएगा, नहीं भाई। अगर आप 6 साल से 10 साल से अनहेल्दी खाना खा रहे हो और अचानक आप स्विच करोगे हेल्दी खाने में, तो ऑब्वियसली वो क्रेविंग्स आने वाला है, क्योंकि आप 10 साल से खा रहे हो। तो इट्स ओके इफ यू आर टेकिंग वंस अ वीक, मैं बोलूँगा इट्स अ स्वीट स्पॉट फॉर एवरीवन। अगर नहीं हो रहा तो आप 2 बार भी ले सकते हो यार। मेन है कि आपका हेल्दी मील्स ज़्यादा रहना चाहिए आपके चीट मील से, ना धीरे धीरे चीट मील्स को कट कर दो। यानी एक टाइम आएगा जब भी आपको चीट मील्स का मन भी नहीं लगेगा, ठीक है, वंस यू गेट यूज टू द एवरीथिंग। ठीक है, अभी मेरा 5, ठीक है, तो यही एक मोटा मोटा हिसाब है। ओके, ठीक है। एंड हाउ टू फिक्स मसल इम्बैलेंस, फोकस ऑन कंपाउंड मूवमेंट्स गाइस, कंपाउंड मूवमेंट्स। ओके, आइसोलेशन मूवमेंट्स पे मैं बोलूँगा मत जाना, बेंच प्रेस पे फोकस करो, शोल्डर प्रेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, क्योंकि इसमें पूरा ओवरऑल बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, अभी मैं सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। अगर आप बिगनर हो तो आप जाके उधर 10 किलो के डंबल से डंबल कर नहीं मार सकते, क्योंकि भाई स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ नहीं है तो हाउ कैन यू डू आइसोलेशन मूवमेंट्स, या तो एक एक हाथ का कैसा कर सकते हो। आपको पहले स्ट्रेंथ चाहिए टू लिफ्ट दैट डंबल, तो उसके लिए जस्ट फोकस ऑन बेसिक एक्सरसाइजेज, उसका करो, तब जाके स्ट्रेंथ आ जाएगा आपके पास। देन यू कैन लिफ्ट दैट 10 kg का डंबल, देन यू कैन डू सिंगल आर्म्स। ठीक है, आपके पास एक बार स्ट्रेंथ आएगा तभी आप सिंगल आर्म करोगे। तो स्टार्ट विथ योर वीक हैंड। अगर आपका वीक लेफ्ट है तो पहला जब भी कर्ल या कुछ भी करोगे इससे स्टार्ट करो, देन ये। ठीक है, एक टाइम आएगा, समझो 10वां रैप एकदम हार्ड गया, बट वो हो सकता है कि 10वां रैप इधर से इजी जाए, ठीक है, तो भी 10 पे ही रुक जाना है, क्योंकि इसका नहीं जा रहा है। ठीक है, ऐसा कर करके ये स्ट्रांग हो जाएगा एंड ये इसके लेवल पे आ जाएगा। ओके, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ, अगर आप कंपाउंड में फोकस करोगे तो ये आई थिंक सॉल्व हो जाना चाहिए। एनी रिलेशनशिप टिल नाउ? सो येस, आई हैड वन रिलेशनशिप इन माई एंटायर लाइफ टाइम। ठीक है, आई डेटेड दैट वुमन फॉर 7.5 to 8 years एंड देन शी लेफ्ट। ओके, अभी ये क्यों हुआ, क्या क्या रीज़न था, आई डोंट थिंक ये सब बोलना चाहिए पब्लिकली। आई विल चूज नॉट टू डू दैट। बट हाँ, एनी रिलेशनशिप एक ही। ब्रेकअप कभी हुआ 2 साल पहले, अराउंड 2 साल, डेट याद नहीं मेरे को एग्जैक्टली, बट हाँ 2 साल पहले। एंड करेंटली आई एम कम्प्लीटली मूव्ड ऑन एंड येस, आई एम ओपन फॉर न्यू रिलेशनशिप्स. So I think this covers that question. Bro, I am 30 years old and started fat loss journey after watching your videos from 1st July 2025 and I have lost 16 kg till now. Present weight 101 kg and I am working in shift duties, morning, afternoon, night shifts. Oh damn, by your routine is I think hectic. My weight is stable from last 2 months. Request to you, please let me know how a shift person can handle this situation like recovery and food. Yes, I agree. I had many cheat meals from past 2 months. How can I control my sweet and fast food cravings? Thank you once again for inspiring me. But same like you, I am not giving up, bro. Yes, we are not giving up. Okay. Okay. So सबसे पहला शिफ्ट है, मतलब मैं समझा नहीं। मॉर्निंग मतलब एक कभी आपका सुबह रहता है, कभी आफ्टरनून में जॉब रहता है, कभी नाइट शिफ्ट रहता है, ऐसा है क्या? मेरे को कोई वो खाली पार्ट नहीं समझा, बाकी मैं सब समझ गया। आई थिंक आप बोल रहे हो कि कभी कभी आपका सुबह का रहता है, कभी दोपहर का, कभी नाइट का। कैसे आप सॉल्व कर सकते हो इसको? आई फील ब्रदर, मेन तो स्लीपिंग साइकिल फिक्स करना है आपको। मेक श्योर यू आर गेटिंग इनफ स्लीप। ओके, उसके वजह से ही जो क्रेविंग है वो आधा बंद होना चाहिए। ठीक है, 90% चांस है बंद हो जाएगा, 10% चांसेस है मेरे जैसा हाल होगा कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट अगर आपका स्लीप साइकिल खतरनाक ऊपर नीचे हुआ है तो। एंड जो मील्स आप पहले ले रहे थे वही लो हर एक शिफ्ट में। आई वुड से अराउंड 2 to 3 मील्स। क्यों बोल रहा हूँ ये मैं? क्योंकि आपका जो शिफ्ट्स है वो चेंज होता जाएगा ना, तो आई डोंट थिंक कि इसमें 5-5 मील आपको लेना चाहिए, क्योंकि बॉडी थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा आदत डालने में कि भाई ये कभी खाऊँ मैं अभी, अरे भाई इसका एक 10 दिन ये शिफ्ट है, 10 दिन वो शिफ्ट है, तो मील्स का पूरा टाइम आई थिंक पूरा गड़बड़ होएगा। डोंट डू दैट, स्टिक विथ 2 to 3 मील्स एंड आई थिंक दिस शुड सॉल्व योर प्रॉब्लम। क्योंकि आपका अगर हेक्टिक है
पूरा स्केड्यूल, तो वो ब्रेन और मेंटली भी आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा ज़्यादा मील्स कैरी करने के लिए। तो स्टिक विथ 2 मील्स और 3 मील मैक्स। 2 मेजर मील रखो एंड एक छोटा मील रखो। आई थिंक दिस शुड सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, एंड प्राउड ऑफ यू ब्रदर, 16 kgs इज नॉट अ जोक मैन, डेंजर। एंड चीट मील इसके वजह से ही हो रहा है। फिक्स योर स्लीप साइकिल, मैं बोलेगा स्लीप साइकिल एज इन गेट इनफ स्लीप, एंड जो ये है मील्स है उसका ड्यूरेशन कम करो। यज्ञेश भाई, कहाँ से हो आप? पहले गुजरात में कहाँ थे एंड व्हाट डू यू हैव स्टडीड एंड फ्रॉम वेयर? फ्रॉम वेयर तो मैं बोल दिया क्या पढ़ा है, BMM किया है भाई। कहाँ से? कीर्ति कॉलेज में मैं था, मुंबई। एंड मैं गुजरात से कहीं से भी नहीं हूँ, बिकॉज आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई बचपन से। ये घर आप देख रहे हो, ये यहाँ पे ही मैं बड़ा हुआ हूँ टिल 10th, ठीक है। नाउ इट्स माई स्टूडियो, बट हाँ मुंबई से हूँ मैं बेसिकली। ओके बाय, माई स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग इन एवरी सिंगल एक्सरसाइज, इवन माई बाइसेप which was my weakest, but it's been almost a year and I'm stuck at same strength and hence no muscle growth. I have tried a lot of things, lot of exercise, ego lifting, bro science, optimal training, but seems not working anything. What should I do? Bench press PR is 95 for 1. Okay, incline is 35 for 3. Weighted dips is 17.5. आपने सब ट्राई किया, बट हैव यू ट्राइड डीलोड वीक? आई डोंट थिंक यू हैव डन दैट, वरना आप मेंशन करते इधर डीलोड वीक लेके देखो ब्रदर। बिकॉज इफ़ यू आर सेइंग कि हर एक एक्सरसाइज में बढ़ रहा है तो बॉडी पे स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है। अगर स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है तो उसको डीलोड चाहिए वीक, क्योंकि मेरा भी 17.5 kg डंबल प्रेस अटक गया था। मैं डीलोड वीक लिया, सीधा 40 पे जंप हुआ है, एंड मेरा भी लास्ट का 2 सेट 40 kgs का रहता है डंबल प्रेस ईच हैंड। ट्राई दिस, ओके। फिर भी नहीं हुआ, यू कैन ट्राई 5x5 का ये ट्रेनिंग प्रोटोकॉल, जो मेजर एक्सरसाइज है मसल बिल्डिंग का, दैट इज स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट वगैरह। 5 सेट उसका, मैक्सिमम 5 रैप, ठीक है। 5x5 बोलते, यू कैन डू दैट, इससे बढ़ जाएगा स्ट्रेंथ। भाई आई वॉन्ट टू नो हाउ डू यू अर्न मनी टुडे अपार्ट फ्रॉम इंस्टा एंड यूट्यूब? भाई एक ही है, न्यूट्रिशनिस्ट, ऑनलाइन कोचिंग देता हूँ, ठीक है, तो एक ही है वो। Get well soon on your injury, brother. I have a few questions. When did you get your tattoos? Any story behind them? भाई साहब, मैंने बचपन, मतलब मेरे को टैटूज़ का शौक बचपन से है, ठीक है। स्टोरी बहुत है, आई डोंट थिंक ये वीडियो में मेरे को कवर करना चाहिए, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहिए मेरे को टैटूज़ के रिगार्डिंग। एक मैंने बनाया है बहुत पहले, टेस्ट डे के दिन, ये स्लीव का टैटू मैंने, ये स्लीव का स्टोरी मैंने बताया था वो वीडियो में। कभी बनाया था छोटे मोटे टैटूज़, तो मैं कॉलेज टाइम से ही बनाया मैंने 2-3 टैटूज़ छोटे छोटे, बट ये मेजर जो आप देख रहे हो सब मैं 2021 के बाद मैंने बनाया। 21 में ये बनाया, फिर ये आउटर स्लीव बनाया था 22 में या 23 में, ईयर का बात कर रहा हूँ मैं, 2022-23। फिर अंदर का पार्ट बनाया, फिर रिसेंटली 1 साल पहले अभी पैर का पीस देखा है, अभी कंटिन्यू और होने वाला है बाय द वे पूरा, ठीक है। तो आई थिंक ये इस पे मैं बनाऊंगा एक दूसरा टॉपिक। अच्छा क्वेश्चन था ये, बिकॉज टैटूज हैव स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट। हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स डू यू हैड एंड आर यू सिंगल और इन रिलेशनशिप टुडे? एज आई सेड, आई ओनली हैड 1 गर्लफ्रेंड, ठीक है, 8 years रिलेशनशिप, शी लेफ्ट 2 years बैक। एंड आर यू सिंगल? येस आई एम, एंड इन द रिलेशनशिप टुडे? नो। एनी प्लान्स फॉर मीटअप? येस गाइज, मैं सोच रहा है मीटअप के लिए, बट कभी पता नहीं, बिकॉज आई डोंट नो कितने लोग आएंगे। 500-600 लोग मुझे देखते हैं। मैं सोचा था करूँ करके एक छोटू सा मीटअप, बट आई डोंट नो कितने लोग आएंगे, क्योंकि मुंबई में मैं हूँ, मुंबई में ही मीटअप होएगा, एंड वो 500-600 लोग भी मेरे को पूरे इंडिया से देख रहे हैं। तो आई डोंट थिंक अब भी करना चाहिए, बट हाँ प्लान तो है करने का। आप लोग बोलो, अगर आप लोग आओगे तो मैं डेफिनेटली कर दूंगा। मुंबई में कहीं पे एक छोटू सा किधर तो आप हम मिल सकते हैं, ठीक है। अगर चाहिए मुंबई में मीटअप, लेट मी नो एंड आई विल डेफिनेटली कम एंड वी कैन हैंग आउट, ठीक है। क्योंकि कम पब्लिक आएंगे जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि चैनल छोटा है अभी फिलहाल, व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो आई कैन गिव ईच एंड एवरी वन गुड अमाउंट ऑफ टाइम। क्योंकि वो बड़ा जब ही इन्फ्लुएंसर बन जाता है ना, तो मीटअप जब ही करता है 2000-3000 लोग आ जाते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 500 लोग आ जाते हैं, एंड फिर वो हर एक को टाइम नहीं दे पाता। तो अभी का जो करंट सिचुएशन है, इफ़ यू गाइज वांट टू मीट मी, आई कैन डेफिनेटली कम। आप कमेंट सेक्शन में बोलो एंड हम करते हैं वीकेंड्स पे। संडे को आई थिंक होएगा, क्योंकि सब लोग मेजरली संडे को फ्री होते हैं।
लेट मी नो भाई आप मंथली का बजट क्या रहता है फैट लॉस में, लाइक सप्लीमेंट्स एंड फूड, वेरी क्यूरियस टू नो भाई। टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं गिना अभी तक बजट, क्योंकि करंटली मेरे को बोलते हैं ना फाइनेंशियली ऐसा है कि मैं अच्छा है, जो फॉर्चुनेट है कि मेरे को सोचना नहीं पड़ रहा है कि मैं महीने में खाने के पीछे मैं कितना डाल रहा हूँ। ठीक है, मैं नहीं किया, आई थिंक ये मेरे को बहुत लोगों ने पूछा है, जो मेरे को करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि मेरा कितना जा रहा है मंथली। ओके, करूँगा ही, इस पर मैं आऊँगा वापस। ब्रो कैन आई स्किप स्किनी फैट फेज माई लूजिंग मोर BF बॉडी फैट बाई, अच्छा बाय लूजिंग मोर बॉडी फैट। नो यू कैन नॉट स्किप योर स्किनी फैट फेज। मैं स्किनी फैट था, वो फेज आएगा आपको, वो टाइम पे अगर बहुत ही ज़्यादा स्किनी फैट दिख रहे हो तो स्टार्ट बिल्डिंग मसल। बल्क पे मत जाओ बट मसल बिल्ड करना स्टार्ट करो, बी अराउंड योर मेंटेनेंस कैलोरीज। एक बार मसल बिल्ड हो जाएगा देन अगेन डू योर फैट लॉस। दैट इज़ द परफेक्ट वे टू गेट आउट ऑफ द स्किनी फेज। ऐसा मैं किया था, ठीक है, एंड लोग करते हैं ऐसा, यही है मेरे ख्याल से। मतलब हद से ज़्यादा पतला दिख रहे हो, मसल गेन पे आ जाओ, अच्छा खासा बॉडी वेट गेन हुआ है, देन अगेन डू द फैट लॉस। The studio you have is yours or rented one? If you own it, then tell a story behind how you got that one and for which purpose you bought it and at what time. Okay, so this one is not rented and ये मेरा नहीं है, मेरे नाम पे नहीं है। This owner of this place is my dad. कभी लिया था उन्होंने, आई थिंक मैं तभी बॉर्न भी नहीं हुआ था, तभी का ये जगह है, तो अभी उनको पता है बैक स्टोरी। मैं कभी पूछा नहीं कि इसका स्टोरी क्या है। तो हाँ, दिस कवर्स आई थिंक योर क्वेश्चन। भाई पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव रियली कम अ लॉन्ग वे। और मुझे खुद को नहीं पता कि कब मैंने आपकी पहली वीडियो देखी है एंड देन आई सब्सक्राइब एंड नाउ आई एम योर डेली व्यूअर। इट मीन्स योर कंटेंट इज़ रियली वेरी गुड। थैंक यू सो मच मैन। मतलब ये मेरा दिन बना देता है ये सब कमेंट्स, मतलब क्या बताओ। एंड रियली दैट्स वाई पीपल कनेक्ट विथ यू। थैंक यू भाई। आई थिंक पीपल कनेक्ट विथ मी बिकॉज ऑफ माई ऑनेस्टी, मैं बोलूँगा। बिकॉज आई मेट 2 ऑफ माई सब्सक्राइबर्स, नवीन नाम था उनका, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द लेडी, उनकी वाइफ थी वो। आई फर्स्ट टाइम मेट समवन रैंडमली ऐसे चलते चलते एंड दे ऑल्सो सेड दैट द ऑनेस्टी यू हैव, दैट्स वाई वी सी योर वीडियोज। एंड जो हम फेस करते हैं वही हम देख रहे हैं कि आप भी फेस कर रहे हो। देर इज़ नो फेकेबिलिटी, क्या बोलेंगे, कि फेक नहीं करता मैं, ऐसा उन्होंने बोला। एंड जो मैं पहले से मेरा यही था कि मेरे को फेक कुछ नहीं बताना, जो है भाई हम ऑनेस्टली बताएंगे। तो आई फील कि दैट्स वाई पीपल कनेक्ट विथ मी। ओके, अब Q&A हो ही रहा है तो मैं भी पूछ ही लेता हूँ। ऑफकोर्स, व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स रिगार्डिंग योर करियर एंड व्हाट वर्क आर यू डूइंग राइट नाउ? वर्क, एज आई सेड, न्यूट्रिशनिस्ट वाज माई फ्यूचर का गोल। सी आई एम वर्किंग ऑन 2 things. One is building a team for my Instagram page and to handle clients. Second thing, मैं कभी बताया नहीं, but I am also working on building a fitness center, I would say, ठीक है, मसल शास्त्र के नाम का, 400-500 फीट का जगह रेंटेड आउट, बट नॉट हार्डकोर जिम, बट 1-on-1 सेशंस होंगे उसमें, ठीक है। सो दिस आर माई फ्यूचर गोल। एंड यूट्यूब का फ्यूचर मुझे नहीं पता कि मेरा 95 गोल रीच होने के बाद मैं क्या करूँगा ये चैनल का। 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो मैं वो लास्ट वीडियो रहेगा कि भाई लोग अपना गोल अचीव कर दिया है, द जॉब इज़ डन, ठीक है, एंड वो ये चैनल बंद होएगा। देयर विल बी नो अदर वीडियोज़ कमिंग ऑन दिस चैनल, ठीक है, बिकॉज द मेन पर्पस ऑफ दिस चैनल वॉज टू डॉक्यूमेंट द जर्नी एंड अपलोड इट। मेरे को मालूम था 2 या 3 लोग तो देखेंगे मेरा वीडियो एंड आई विल बी अकाउंटेबल फॉर देम, एंड उनको मेरे को जवाब देना पड़ेगा कि मैंने आज क्या किया। एंड सेकेंड पर्पस वॉज कि भाई मेरा देख के उन लोग भी मेरे को ज्वाइन करेगी कि भाई ये बंदा कर रहा है तो मेरे को भी करना चाहिए, कोई तो है साथ में, दोनों का काम हो जाएगा। तो ये मेरा मेन पर्पस था। अभी 95 एक बार गोल आ गया, आई डोंट नो मैन कि यूट्यूब के साथ क्या करना है ये चैनल के साथ। उसके बाद मैं कुछ पावर लिफ्टिंग करने जाऊँगा तो वो डॉक्यूमेंट करूँ, या उसके बाद मैं ऐप्स कभी लाऊँ फ्यूचर में वो डॉक्यूमेंट करूँ, या इन्फॉर्मेटिव वीडियो चालू करूँ, या क्या करूँ, आई डोंट नो मैन। ओके, सो ये एक था। करियर का तो मैं बताया भाई, जो भी करना है फिटनेस में करना है। एंड मी एंड माई टीम, आई नो, विल मेक मसल शास्त्र बिग, वेरी बिग, ओके, फॉर यू गाइज ऑब्वियसली। उसमें तो खुद का स्वार्थ कुछ है नहीं उसके पीछे, बट हाँ, माई प्लान इज़ टू मेक इट
big and help as many people as I can with their health. Okay, last question, this is a very big one. Hi, I'm 19, male. I've been following you since day 20 video. भाई साहब बहुत टाइम हो गया. Randomly popped up on my feed right when I started my fat loss journey. Since then I've watched every single video of yours, and honestly I'm grateful that YouTube algorithm for recommending such a gem of a channel. भाई यार ऐसा कमेंट्स, मतलब दिन बन गया मेरा. और क्या चाहिए मेरे को मेरे लाइफ में यार. योर वीडियोज हैव हेल्प मी अ लॉट. आई हैड सो मैनी रॉन्ग अजम्पशंस एंड बिट्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट वेट लिफ्टिंग एंड यू हैव क्लियर्ड ऑल ऑफ देम. थैंक यू मैन. मतलब दिस मीन्स अ लॉट. मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो आप समझ सकते हो मतलब ईजी भाषा में. वरना यूजुअली होता है कि इन्फ्लुएंसर क्या बोल रहा है भाई, कनेक्ट नहीं होता है मेरे को कभी कभी. सो दिस इज़ अ सिग्नल. ओके, आई एम अ college student and I haven't been able to go to the gym for the past month because of exams, but I'll start again once they are over. All the best brother, go for it. होता है ये exams, I can understand. My question though, it feels a bit awkward to ask, but I'll ask anyway, and it is about my chest. I have quite a lot of chest, around 42 43 inches. भाई आपसे ज़्यादा मेरा था. सो नथिंग, मतलब ऑकवर्ड क्या है इसमें, इट्स ओके. मेरा 48 के आसपास था आई थिंक. माई विच मेक्स माई चेस्ट बिगर देन माई वेस्ट. अच्छा है ना भाई. मतलब अच्छा ओके, तो आप बोल रहे हो कि फैट के मामले में आपका ज़्यादा है तो वेस्ट थोड़ा छोटा है आपका. ओके, आई एम डूइंग प्रॉपर चेस्ट एक्सरसाइजेज एंड आई हैव बिल्ड मसल देयर टू, बट द फैट इजंट गोइंग अवे. I think I know where this is going, but I'll read anyways. I don't think I have gyno, not sure, but even after losing 13 kgs over 7 to 8 months में, there's been almost no changes in the shit. मैं इतना पढ़ा है ना और इतना मैं बात कर रहा है लास्ट ऑलमोस्ट 1 घंटे से, मेरा ब्रेन स्लो डाउन हो गया रीड करने के मामले में. Okay, so there has been no change in my chest fat because of these clothes don't fit well and people stare a lot. Nowadays this don't hurt me as I'm facing this since childhood. I'm used to it. Still many times becomes awkward a lot. I really want to fix it. Can you guide me on how can I get rid of this? Thanks for your time and hard work. सी ब्रदर, आई गेट इट. ओके, पीपल वॉच, यू फील एम्बेरेस्ड, बट ठीक है. मतलब ऐसा कुछ ऑकवर्डनेस नहीं है. यू आर जस्ट अ ह्यूमन बीइंग. आपका वो एरिया में फैट ज़्यादा है, इसका सोल्यूशन ईजी है. यू लॉस 13 kgs बट वो अभी भी है. इसका मतलब यू आर जस्ट हैव टू बी इन अ कैलोरी डेफिसिट और ज़्यादा टाइम तक. सिंपल हिसाब है. डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. लोगों को लगता है कि अगर मेरा मसल बिल्ड आ जाएगा या तो मैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक मैं कैलोरी डेफिसिट पे रहूँगा तो वो गायब हो जाएगा. भाई ऐसा नहीं है. सी, दिस डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी, जेनेटिक्स टू जेनेटिक्स. मैं 150 किलो का था बट आई नेवर हैड मैन बूब्स, जैसा जो होता है ना लोगों का मैन बूब्स. आई नेवर हैड इट. क्यों? क्योंकि मेरे फादर को मैन बूब्स नहीं है. ही वॉज ऑल्सो 105 kg का. मैंने देखा उनको उनके ओबीज में. ही नेवर हैड दैट. उनका सिर्फ था यहाँ से लेके नी तक वो बॉडी फैट ज़्यादा जमा होएगा. तो मेरा भी वही है. ठीक है. तो यू कैनॉट से कि भाई जब भी मेरा फैट गेन होएगा तो तू यहाँ पे ज़्यादा हो, यहाँ पे कम हो, यहाँ पे ज़्यादा हो. नहीं कर सकते आप. बॉडी पे है वो, आपके जेनेटिक्स से वो आता है. एंड जब भी फैट लॉस होएगा यू कैन नॉट टेल योर बॉडी कि भाई यहाँ से निकल, यहाँ से निकल, हिप से निकल, चेस्ट से निकल, ऐप से निकल, लवेंडल से निकल. नहीं, वो उसके पेस से करेगा और वो उसके अकॉर्डिंगली करेगा एज पर द जेनेटिक्स. किसी किसी का फेस फैट पहले जाता है, जैसे कि मेरा फेस फैट बहुत हद से ज़्यादा कम हो गया. ठीक है. किसी किसी का लव एंडस पहले चले जाता है, किसी किसी का चेस्ट फैट पहले चले जाता है, किसी का आर्म से फैट पहले चले जाता है. इट्स ऑल ऊपर नीचे, हम कुछ नहीं कर सकते इसका. ओके. एंड द ओनली थिंग विच यू कैन डू एंड विच विल गारंटी रिजल्ट इज टू बी इन अ कैलोरी डेफिसिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अभी तक नहीं गया है तो अभी तक बॉडी ने टारगेट नहीं किया उसको. द ओनली थिंग यू हैव टू डू नाउ, इसकी बस करते जाओ एंड बॉडी विल ऑटोमेटिकली टारगेट द एरिया. ठीक है. मेरा लव हैंडल और लोअर बेरी सबसे लास्ट में जाता है. ठीक है. मेरा चेस्ट फैट अभी ऑलमोस्ट नाक के बराबर है. मतलब वो चेस्ट अभी
जरा भी नहीं दिखता। वो पहले हल्का सा मैन बूब्स दिख रहा था मेरा 150 kg पे, बट अभी तो कुछ भी नहीं है। एज यू कैन सी दिस इज 115 kg का चेस्ट। दिस इज माई जेनेटिक्स, ओके, सो डोंट वरी, आई गेट इट वेर यू कमिंग फ्रॉम, बट एक ही चीज़ करना है, मसल भी है जैसे आपने बोला, बी इन अ कैलोरी डेफिसिट, एंड वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा वहाँ से। देर इज़ नो स्पेशल एक्सरसाइज कि ऐसा करो तो वहाँ से फैट मेल्ट होएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी पे छोड़ो, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है भाई। बहुत बड़ा वीडियो बन गया है ये, आई डोंट थिंक मेरे को एडिट करना पड़ेगा इसको ज़्यादा, वरना भाई एक्सपोर्ट को भी टाइम चले जाएगा। एनीवेज आई एंड दिस वीडियो हियर, सो विद दिस डे 295 कंप्लीट, सी यू टुमारो।